आप ये खबर देख रहे हैं गरोंडा शहर से, मेन बाज़ार से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां पर गरोंडा के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं हाथों में टूटे हुए ताले, दुकानों के टूटे हुए ताले लेकर रोष प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं ये लोग सभी एकत्रित होकर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए मुंह पर काली पट्टियां बांधकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं, खबर देख रहे हैं आप, गरोंडा शहर की जानकारी लेने का भी हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से गरोंडा में लगातार रोज़ वारदातें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पीकर साहब की है, तो स्पीकर कोई छोटा मोटा पद तो होता नहीं है, विधायक तो है। ठीक है, हमसे ज्यादा आपको भी पता है वो कहाँ का सारे एरिया पता है सर, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे, आप गश्त बढ़ाइए, गश्त बढ़ेगी तो फिर अपने आप क्लियर हो जाएंगे सर। ठीक है, और जिस चीज की हेल्प करेंगे हम साथ चलेंगे। और सर हमें उम्मीद है कि हमें दोबारा इस प्रकार से यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा और अपनी शिकायतें लेकर आपको पड़ेगी। हाँ सर, ठीक है। हमें ये उम्मीद है कि हफ्ते भर में ये समस्या है, इसका निवारण होगा, चोर पकड़े जाएंगे। और ये जो पार्क की बात मैंने कही है, बहुत लोग जो गेट पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है उनके अंदर जाने। सर मेरा नाम मोहिद्दीमान है। क्या दिक्कत है, कैसे चोरी हुई है? सर रात को चोरी हुई थी 1:30 बजे के आसपास, तो उसमें से गल्ला भी फाड़ के ले गए, जो कस्टमर के फ़ोन थे वो भी ले गए हैं, जो सामान रखा था वो भी उठा के ले गए, कैश भी था, कैश। हाँ जी, धीमान कम्युनिकेशन में दुकान का नाम है। कितना का नुकसान हुआ? सर 15 से 20 हज़ार का नुकसान है इसमें। पुराने मोबाइल भी थे सर। भी लेके गए? सर नहीं तो कीपैड उठा के ले गए सारे वो। पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है? सर पहले भी यहाँ पे घटना हो चुकी है सर, जैसे तकिए में भी हुई थी चोरी यहाँ पे। तो जो ये फाटक वाली साइड है, तो यहाँ पे भी चोरी हुई थी, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई अब तक पुलिस वाले की तरफ से। हाँ जी। तो क्या कुछ विषय है आज का, किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਾਉਂਡਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਆ ਟੁੱਟੇ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਣੇ, ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देख रहे हैं और अब स्पीकर भी हैं, तो उनके क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्घटना होना, इस प्रकार की घटना होना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर, प्रशासन पर, कि किस प्रकार से प्रशासन सोया हुआ है और प्रशासन की नाक तले चोरियां हो रही हैं। और एक ही साथ 8 से 10 दुकानों में चोरी हुई है, और पिछले 3 महीने की बात करें तो 90 से अधिक चोरियां की जो है वारदातें हो चुकी हैं। तो एक तरीके से घरोंडे में डर का माहौल है, सभी दुकानदार डरे हुए हैं। और मैं तो जितने भी दुकानदार भाई हैं यहाँ पर सबसे कहना चाहता हूँ कि आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। और क्योंकि देखिए आप भी व्यापारी हैं और आपकी दुकानें भी इसी क्षेत्र में, इसी टक्कर चौक में, इसी मेन बाज़ार में आती हैं। तो यदि आप इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जिसमें हम ताले लेकर जो है गरोंडा का जो थाना है वहाँ तक जाएंगे और ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, तो ऐसे में जितने भी दुकानदार भाई हैं मैं सबसे अपील करूँगा कि बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। और केवल बात चोरी तक नहीं है, आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में लगातार किस प्रकार से डकैती की, लूटपाट की, यहाँ तक कि धमकाने की वारदातें भी हुई हैं। तोताराम पकौड़े वाला है, वहाँ पर फायरिंग हुई, JMD पर फायरिंग हुई, यहाँ तक कि एडम एंड ईव पर उनको धमकी दी गई, फिरौती की मांग की गई। मनीराम मंडी में कुछ 1-2 साल पहले वहाँ पर भी फायरिंग हुई थी। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से एरिया में लगातार जिस प्रकार से फायरिंग हो रही है, डराना धमकाना हो रहा है, चोरियाँ हो रही है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर। क्या प्रशासन सोया हुआ है? क्या बार बार उसको ये होती वारदातें दिखाई नहीं देती? क्या इतने लोग जब इकट्ठा होकर प्रशासन के पास पहुँचेंगे, अपनी दरख्वास्त देंगे, तब क्या वो नींद से जागेगा? तो मेरा आग्रह है
कि इस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा समाधान जाए। होना चाहिए। कैसी सुरक्षा चाहते हैं आप? एक बात आपने देखा होगा, प्रदीप मिश्रा की यहाँ पे कथा हुई थी। जी जी ठीक है, अरविंदर कल्याण ने पूरा सर्वे लिया उसका। ठीक है, पूरे नंबर बनाए उस टाइम, मैंने पुलिस फोर्स लगा दी पूरी। क्या बात, आप गरोंडा वाला प्रदीप मिश्रा तो चला गया, अब तो अपनी दिखाओ यहाँ पे स्पीकर साहब है। अब गरोंडा में जो चोरी हो रही है, अब तो अंधभगत भी कह रहे थे कि स्पीकर साहब ने मिश्रा की कथा करवा दी, इतना प्रशासन भेज दिया। अब प्रशासन सो गया क्या वो प्रदीप मिश्रा के लिए था क्या प्रशासन? अब गरोंडा की समस्या कोई नहीं है, चंदा देने के लिए है क्या गरोंडा की मार्केट? चंदा देने के लिए है क्या सिर्फ ये? इनके चंदे का कोई पता नहीं, इनके मंदिर में दान देते इनके मंदिर का कोई पता नहीं, इनके ये प्रशासन जो है गरोंडा में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कोई गरीब आदमी थाने में चला जाता है, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ ये बता दो कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, फिर उस बंदे की जो दूसरे वाला बंदा है उसकी कार्रवाई नहीं होगी बिल्कुल भी। सिर्फ कार्रवाई होगी सिर्फ बीजेपी के वर्कर की, और किसी की कोई कार्रवाई। तो बिल्कुल हफ्ते बाद 10 दिन बाद, हफ्ते बाद 10 दिन बाद, ये और इन लोगों को ये नहीं पता लगता कि क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस करा दे, प्रशासन करा दे तो बहुत अच्छा होगा सर। नगर पालिका से मिलकर ये कराइए, क्योंकि उससे आप ही के लिए सहूलियत होगी और कल को जो चोर हैं वो चक्के उड़ रहे हैं। और आप दुकानदार है, एक मिनट बताइए भाई, दुकानदार वो तो उसके मेरे से शुरू हुई पढ़ना और उसके लास्ट 3 बजे के तक कोई वो नहीं आई, सब तक 3 बजे लास्ट पटी। नहीं वो तो मैं बात आपको कह रहा है, अभी जैसे एक बार गाड़ी गश्त करके निकल गई, ये अपना सारा इलाका भी है, उनके चोरी होगी, ट्रांसफार्मर सबसे बड़ी बात बताऊं तो आपको, देखो सारा उस गाड़ी को ही। सबसे बड़ी बात उनके पास हथियार है, खुदा ना खास्ता जैसे मेरे ये भाई मेरा है। और भी जो भी है इस पर राउंड ज्यादा लगवाएंगे सर। 2 घंटे तक चोर चोरी करता रहता है तो गश्त होगी तो रुक नहीं जाओगे? नहीं देखो ऐसा है, तमाम तरह के फुटेज है आपके पास, इनकी ताले भी यहाँ पर है सर? क्या ये सारे ताले दुकानदार आए हैं सर हमारे पास जो सूचना मिली और कि एक तरह का 6-7 दुकाना के ताले तोड़ दिए, चोरी हो गया। उससे शिकायत लेकर हमने उसका मुकदमा दर्ज कर दिया और अगले की जो भी प्रक्रिया उनको अरेस्ट करने की वो हमारी चल रही है। जल्दी उस पर कोई सर, दर्जनों दुकानों में पहले चोरी हो चुकी है, क्या उनके जो है आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं सर? कुछ के पकड़े भी गए हैं, कुछ रह भी गए हैं, सारे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर कुछ तो पकड़े गए हैं। फुटेज दी गई थी दुकानदारों की तरफ से, कुछ पहचान हो पाई है? अभी भेज रखी है सर, आगे हमारे भी जो अपने पर्सनल वो हैं भेज रखी है, अभी कोई मैसेज आएगा तो बताएंगे आपको। शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की है दुकानदारों ने कि गश्त नहीं है शहर के अंदर। नहीं गश्त हमारी चल रही है, लेकिन इलाका है जो काफ़ी वो है, इधर चले जाओ तो पीछा ही थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन हमने एक बोले अभी एक राइडर लगाएंगे यहाँ से जो हमारे पास है। नशे के अड्डे की भी जिक्र किया दुकान। नशे के बारे में हमारे सारे टीमां लगी हुई हैं, कई बार उठाकर भी ले गए हैं। जो पता लगता है हमारे को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में डालते हैं, जो भी क्रिया है उनकी चल रही है। तो आज क्या आश्वासन दिया, कब तक ये मामले ट्रेस आउट हो जाएंगे? ये जल्दी ही इसको लग रही है, हमारी CIA भी लग रही है और टीम भी लग रही है, जल्दी ही इसके सर आगे से ऐसा ना होने पाए, हालांकि कभी भी वारदात हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपनी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या और कड़े कदम उठाए जाएंगे? हमारी यही है, गश्त पार्टी माने बढ़ाई दी है, वहाँ से लगाएंगे और अपनी गाड़ी भी 2 राउंड और उस साइड में लगाएंगे। वैसे तो रोज गश्त जाती है, लेकिन आगे भी 1-2 पार्टी और बनाकर रात को गश्त करेंगे उससे।